मॉर्निंग आपको बच्चों। कल हम आपको बताए थे कि स्टोरी के उद्देश्य क्या होते हैं, है ना, कि हम कैसे किसी स्टोरी को, क्या उसका महत्व है और क्या उसके उद्देश्य है। वहां तक हम आपको पिछली जो आपकी सेकंड सेम की जो मैंने हिंदी की जो वीडियो बनाई थी वहां पर हम आपको ये चीज बता रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पहले पार्ट का अंतिम टॉपिक है, वह आपका रोचक प्रसंग और यहाँ पर भी आपके यात्रा वृत्तांत आपके, है ना। अब आपको यह तो आप लोग जानते हैं यात्रा से क्या होता है, मतलब जब आप स्वयं का आपका जो हाउस है, आपका जो घर है, जब आप अपने होम से कहीं दूसरी जगह बाहर जाते हैं, कहीं वैष्णो देवी चले गए, कभी आप मुंबई चले गए, कभी कहीं गए हैं, घूमने गए हैं, तो आप जब आप बाहर गए हैं तो आपका जो होम है, आपका जो घर है, वहां से जब आप जाते हैं और जब तक अपना जो वापस आते हैं, मतलब आप कहीं बाहर घूमने गए हैं और जब घूम करके जब आप वापस आते हैं तब जो भी आपके बाहर जब आप घूमने गए हैं तो आपके साथ में कौन कौन से हादसे हुए, कौन कौन सी बातें हुई, किस किस प्रकार से आपने खाना खाया, किन किन स्थानों पर आप गए, रहे, घूमे, आपने वस्तुएं देखी, सामान खरीदे, पहाड़ देखे, फूल देखे, ताजमहल देखा, कुतुब मीनार देखा, लाल किला देखा, श्रीनगर देखा, देहरादून देखा, है ना। तो आप जहां जहां भी आप गए हैं तो ये आपका जो यात्रा वृत्तांत है यह हिंदी साहित्य की एक विधा है। क्या है ये? आपकी गद्य साहित्य की एक विधा है आपकी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो वहां के वातावरण की, वहां की आपकी सभ्यता की, वहां के खान पान की, वहां के पहनावे की, वेशभूषा की, वहां की बोलचाल की, पहनावा, बोलचाल, भाषा और भी उसका वातावरण, मौसम के बारे में भी हमको कई सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो ये जो भी पूरी आपकी यात्रा का वृत्तांत से मतलब होता है उसको व्याख्यान्वित करना या उसको तुम्हारे अपने आप के जो शब्द हैं, अपने विचारों से संपूर्ण वृत्तांत को कहना। वृत्तांत होता है व्याख्यान्वित करना या उसको बोलना या उसके बारे में बताना, है ना। तो वहां पर आप घूमने गए, आपको क्या फायदे हुए, क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, कितनी कितनी आपने कठिनाइयां झेली, किन किन से आपका परिचय हुआ, कैसे कैसे आपको लोग मिले, तो वह जो कुछ भी आपका है वह आपका संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में आपको देखने को मिलता है। अगर हम ये वाले टॉपिक के वृत्तांत की बात करें, यात्रा साहित्य की बात करें, तो हिंदी साहित्य में बाहर घूमने को लेकर जितना काम आपका राहुल सांकरपाइन साहब ने किया है, राहुल सांकरपाइन ये एक बहुत विस्तृत नाम है जिन्होंने ये वाले साहित्य पर बहुत सारी बातें की। वो एक शेर भी कहते हैं कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर वहां, और जिंदगानी गर हुई तो नौजवानी फिर हाँ।
वो कहते हैं कि अभी आपके पास में समय है, अभी आपकी हड्डियों में दम है, अभी आपके पैरों में भी दम है, अभी आपकी बॉडी में भी दम है, तो आप जहां चाहेंगे वहां घूम सकते हैं। लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएंगे, 50 से ऊपर के हो जाएंगे, तब आपको कहीं भी आने में, जाने में, जाड़े में, गर्मी में, बारिश में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे होते हैं रोचक प्रसंगों में, आपके जिन प्रसंगों को सुनते हुए हमको आनंद मिलता है, वह सब आपके रोचक प्रसंग ही कहे जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? तो यह आपका आज जो पाठ है वह संपूर्ण हो चुका है, और ये वाले पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ आपके कुछ प्रश्न हैं, बहुविकल्पी कुछ आपके प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको आज थोड़े बहुत बता देता हूं। पुस्तक में आपका पहला बहुविकल्पी शब्द है लोक कथा। आपका जो शब्द है, शब्द लोक कथा शब्द मिलकर बना है। लोक कथा शब्द आपका मिलकर बना है। ए, बी, सी और आपका डी। ये आपके ऑप्शन नहीं चार। तो पहला है आपका कौन सा? लोक धन अथा। दूसरा है आपका अथा धन लोक, ठीक है। तीसरा है आपका लो धन अथा, और चौथा है आपका लोक धन था। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर आपको बताना है, और यह हम आपको पहली बार में ही बता दिए थे कि आपका लोक कथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वह आपका कौन सा है? लोक धन अथा। तो ये वाले का सही उत्तर है आपका पहला, लोक धन अथा। अच्छा, दूसरा आपका सवाल है, दूसरा आपका प्रश्न है अंग्रेजी के फोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के फोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है आपका फॉलो, FALLO, फॉलो, ठीक है। दूसरा है आपका फोक, FOLC, ये आपका सी है, ठीक है ना। तीसरा आपका फोला, और चौथे में है कोई नहीं। तो अंग्रेजी के फोक शब्द की उत्पत्ति आपकी हुई है FOLC शब्द से। ये आपका फोक शब्द, वैसे आपका मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो शब्द है सबसे पहले लैटिन में था, फिर वहां से आपका अंग्रेजी में आया। तो वहां पर क्या था? वहां पर ये आपका शब्द था FOLK, है ना। लेकिन अंग्रेजी में जो के है उसको हम वहां पर सी में पढ़ते हैं, तो वहां तक आते आते ये बन गया FOLC। तो ये वाले बहु
उत्तर जो है वो है आपका FOLC। ठीक है, बी आपका में आपका सही है। हम आपकी बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 3। डॉक्टर कृष्णदेव साहब उपाध्याय जी ने लोक कथा को विभाजित किया है। यह आपका प्रश्न है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय साहब ने आपकी जो लोक कथाओं को कितने भागों में बांटा है। तो यहां पर उन्होंने दिए हैं 4, 5, 6 और आपका 7। 4, 5, 6 और 7। तो सबसे बड़ी बात थी कि डॉक्टर कृष्णदेव के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तब ही मैंने आपको बता दिया था कि डॉक्टर कृष्णदेव साहब ने लोक कथाओं को 6 भागों में बांटा है। वह कौन कौन से भाग थे? पौराणिक आख्यान, आपके पौराणिक आख्यान, इतिहास आख्यान, लोक गाथाएं, लोक सार और देवी देवताओं की बातें, व्रत और उपवास की बातें, है ना, और जादुई और फिजिक्स की बातें। तो वो 6 भाग मैंने आपको बताए थे। तो यहां का आपका ये जो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका 6 है। ठीक है ना, ये आपका रहा प्रश्न नंबर 3 बहुविकल्पीय। ठीक है, यहां पर बात आपकी हम करते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्राचीन आचार्यों ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है ना। तो यहां भी आपके है कि पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा आपका जो 7। 2, 3, 4, 7 मतलब डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय से पहले ही। अगर हम आपकी बात करें तो इन सभी हिंदी के विद्वानों के पहले के जो विद्वानों ने आपकी लोक कथा को 2 भागों में बांटा, सिर्फ 2 भागों में। प्राचीन आचार्यों ने बांटा तो केवल 2 आपके भागों में लोक कथाओं को बांट दिया। अच्छा, फिर तो ये वाले प्रश्न का उत्तर है आपका 2। पांचवा आपका प्रश्न है, डॉक्टर दिनेश बंगाली ने बंगाली लोक कथाओं को कितने भागों में बांटा? ये आपका है कि डॉक्टर दिनेश साहब ने आपके बंगाली लोक कथाओं को कितने प्रकार से बांटा है या उनको विभाजन में उनको
उन्होंने उनको किया है। तो वह कौन कौन से हैं? 5, 4, 2 और आपका 7। मतलब डॉक्टर दिनेश साहब ने भी 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 7 प्रकार से, 2 प्रकार से, ये आपके ऑप्शन है चौथे के। तो हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर दिनेश चंद्र बंगाली जी ने बंगाली लोक को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया था, और ये जो भी भागों में बांटा है वह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहां तक आपका ये रहा। अच्छा, फिर आपको आता है आनंद प्रश्न। आपका आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, आनंद वर्धन ने कथा के कितने लेख दिए हैं? क्या है आपका कि आनंद वर्धन साहब ने कथा के कितने भेदों का उल्लेख हम लोगों को दिया है? तो वह आपके हैं 3, 2, 4 और आपका 5। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है बहुविकल्पी में कि आनंदवर्धन ने कथाओं के कितने भेदों का उल्लेख हम लोगों को दिया है। पहला आपका है ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और 5, चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो यहाँ पर आपको बताना है इतने में। तो आनंदवर्धन साहब ने 3 कथाओं के भेदों का उल्लेख प्रस्तुत किया है। अच्छा, तो ये आपका प्रथम अध्याय जो था लोक कथाओं और लोक गाथाओं पे आधारित और कहानी पर आधारित, ये आज आपका होता है, संपूर्ण होता है। और ये वाले पार्ट में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको हो या किसी प्रकार का आपको कठिनाई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको सूचना दे सकते हैं। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका सेकंड सेशन था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि परिचर्चा का क्या महत्व है, वह हमें क्यों करनी चाहिए। अब तक के लिए आप अपना जो घर है घर पर रहें। कोरोना लगातार फैलता जा रहा है, देश की हालत बहुत ज्यादा आजकल बिगड़ी हुई है। तो stay your home and take care you and your families. Okay, and bye. Take care.